हुँ। नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। एक सेकंड में मेरी आवाज़ ठीक से दिखाई सुनाई दे रही है? अ, ओके। नमस्ते बेटा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राम की शक्ति पूजा, ठीक? हुँ। राम की शक्ति पूजा निराला की बहुत महत्वपूर्ण कविता है। ये व्याख्या की दृष्टि से, डिस्क्रिप्टिव दृष्टि से और तथ्यात्मक रूप में हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले क्लास में हमने निराला को भी समझा था। निराला की कुछ कविताएँ पढ़ी थी। अब चूँकि आपके सिलेबस में राम की शक्ति पूजा है, वो भी लगी है और बहुत महत्वपूर्ण कविता है। आज हम राम की शक्ति पूजा को पढ़ेंगे। यह कविता निराला के जीवन की एक झाँकी भी है। निराला के मूल व्यक्तित्व से बहुत प्रेरित भी है और निराला की अपनी छवि और चरित्र चित्रण जो है निराला के स्वयं के जीवन का, वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। एक लेखकीय जो मंतव्य होता है ना, हर लेखक जो होता है, उसका एक ज़ोन होता है और उस लेखन ज़ोन में जाकर के वो शायद अपना बहुत ज़्यादा बेस्ट कर सकता है। निराला चूँकि तुलसीदास पे जब लिखते हैं, निराला जब राम पे लिखते हैं, निराला जब स्त्रियों पर लिखते हैं, तो निराला की जो छवि है, जितने वो विद्रोही और चेतनात्मक है अ, उतनी ही कह सकते हैं कोमल और विनय वाली छवि उनको स्त्रियों के जब हम देखते हैं तो भी दिखाई पड़ती है। जब शक्ति पूजा की बात करते हैं तो भी है। सरोज स्मृति की बात करते हैं तो वहाँ भी दिखाई पड़ती है। ठीक है? ऐसे में इनकी आज हम पढ़ेंगे निराला की शक्ति पूजा। हाँ, राम की शक्ति पूजा इसका प्रकाशन जो होता है 1936 में। ठीक है? सबसे उसके बाद यह 1936 में ये कविता लिखी गई और पहली बार प्रकाशित होती है दैनिक भारत। इलाहाबाद से छपने वाले दैनिक भारत में पहली बार ये कविता समग्र रूप से प्रकाशित होती है। उसके बाद निराला की कविता संग्रह अनामिका जो कि 1938 में आती है, उसमें यह कविता संग्रहित हुई। ठीक? तो केवल निराला की राम की शक्ति पूजता है तो 1936 में ये कविता आती है। इसके आधार की बात करते हैं तो राम की शक्ति पूजा में जो रामायण है या फिर राम के चरित्र का जो कथानक है, ये स्पेशली जो कथानक उठाया गया है, वो कृत्तिवास रामायण जो कि बंगला का रामायण है, उससे प्रभावित है। निराला स्वयं उनका काफ़ी समय जो है वो बंगाल में बीता, व वहीं जन्मे, पले-बढ़े और बंगाल की साहित्य से बहुत चर्चित रहे, वहाँ उन्होंने लेखन कार्य भी शुरू किया। ऐसे में चूँकि तुलसीदास और राम दोनों से निराला शुरू से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे। अपने परिवेश में उन्होंने कृत्तिवास रामायण को समझा, देखा, जो कि बांग्ला रामायण है और उसी से वो अधिक ज़्यादा प्रेरित रहे और उसकी ही ये जो घटना है, जो स्पेसिफिक ये घटना जिसमें राम की शक्ति पूजा, जो शक्ति की पूजा है, इसका वर्णन जो है वो आपको वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं मिलता है। इसका जो वर्णन है वो कृत्तिवास रामायण में ही मिलता है। ठीक है? जो कि बांग्ला रामायण है। उसी घटना से या फिर उसी तथ्य से प्रभावित होकर के निराला ने यह जो लंबी कविता लिखी है, यह एक लंबी कविता है। इसका संकलन अनामिका में हुआ और इसलिए इसका द्वितीय संस्करण जो है वो 1938 में आता है।
312 पंक्तियों की लंबी कविता है। और देखो जो 312 जो पंक्तियां हैं ना, ये सभी पंक्तियां एक जैसी नहीं है। निराला अगर आप इसको छंद की दृष्टि से देखो या रागात्मक लयता की दृष्टि से देखो, तो निराला कभी छंद बराबर करने के पीछे नहीं पड़ते हैं। तो ये पंक्तियां हैं, कभी कोई मात्रात्मक रूप से अधिक है, कोई कम है, इस प्रकार से। क्योंकि निराला स्वयं जो है वह मुक्त छंद को के प्रणेता रहे हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में भी इस तरह के प्रयोग जो है वो काफी किए। प्रबंधात्मक कविता है, एक पर्टिकुलर एक घटना को लेकर के पूरा उसका विस्तृत वर्णन है। मंत्र काव्य है और शक्ति काव्य, ये तीनों ही निराला की इस कविता के बारे में कहा जाता है। समानता तो 5 भाग है, लेकिन 11 अनुच्छेदों में अलग-अलग पार्ट में ये कविता विभाजित है। पर्टिकुलर अनुच्छेद का कोई नाम नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ से ये बात अब कह करके यहाँ से अगली बात शुरू हो रही है। ठीक है? विषय वस्तु जो है वो 8 दिनों की है। पूरी जो कथा है वो 8 दिन की है। ठीक? अब उस 8 दिन में क्या-क्या है हम बात करेंगे। संकलन त्रय और सामासिक शब्दावली का समन्वय है। रस वीर, पहले तो शांत रस दिखाई पड़ेगा और वीर रस भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है? और साथ में भक्ति की पराकाष्ठा भी है। उदात्त तत्व है इसमें, राम का चारित्रिक उदात्त, भावनात्मक औदात्य है। आ, और राम ही नहीं, अन्य सभी जो पात्र हैं, चाहे वो जामवंत हो, हनुमान स्वयं हो, सभी के चारित्रिक औदात्य भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। प्रमुख पात्र कहा जाए तो राम स्वयं, लक्ष्मण, हनुमान का वर्णन बार-बार इस कविता में आता है, सुग्रीव है, विभीषण, जामवंत, अंगद, नल, गवाक्ष, महाशक्ति और साथ में शिव का भी है वर्णन। गौड़ पात्र में जो आते हैं शिव और अंजना, ठीक है? शिविर में भाग कौन कौन लेता है? राम के शिविर में जो राम के साथी हैं, राम के युद्ध के साथी हैं, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, हनुमान, नल, नील और गवाक्ष, साथ में जो अन्य कपीजन हैं। शिविर का स्थल जहाँ जहाँ राम का जी का शिविर बना है। राम श्वेत शिला पर बैठे हैं, राम हनुमान राम के पैर धुल रहे हैं, राम के सामने विभीषण भालू, राम पीछे लक्ष्मण है, ये पूरा शिविर है। वातावरण जो है वो अमावस्या की रात है, 1 से 9 अनुच्छेद तक ये पूरा दिखाई पड़ेगा। क्या-क्या चीजें हैं अब इसको हम देख लेते हैं। घटनाक्रम का क्या होता है? पहला अनुच्छेद में यह स्पष्ट होता है कि जो युद्ध है, युद्ध शुरू हो चुका है, राम और रावण के बीच में युद्ध का प्रारंभ हो चुका है, ठीक है? तो पहले अनुच्छेद में जो पहले भाग है उसमें ये स्पष्ट होता है कि राम जो है वो युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं हो रही है, दोनों ही सेनाएं जो है लगातार उतनी ही वीरता और के साथ लड़ रही हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं हो रहा है। और दूसरे अनुच्छेद में ये होता है कि दोनों ही सेनाएं जो है वो अपने अपने खेमे में वापस लौट गई हैं। तीसरे युद्ध क्षेत्र में रणनीति तैयार होती है। चौथे अनुच्छेद में पूरी सेना के शिविर का वर्णन है। और 5वें अनुच्छेद में हनुमान पर राम के रोने की प्रतिक्रिया है। राम एकदा अपनी स्थिति और सीता की स्थिति को याद करके उनकी आँखों में अश्रु आ जाते हैं, जो हनुमान देखते हैं, जिनको अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। हनुमान देखते हैं और हनुमान अपने ईष्ट के इस इस प्रकार रोने पे बड़े क्रुद्ध हैं कि और खासकर वह उस पे बहुत बहुत क्रुद्ध अपना व्यक्त करते हैं, जिनकी वजह से राम दुखी हैं। पढ़ेंगे हम आगे। छठवें राम विभीषण संवाद है, फिर राम विभीषण और जामवंत का संवाद है। जामवंत बड़े बुद्धिमान हैं, माने जाते हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं और बुद्धिमान हैं। वो हमेशा राम को अच्छी सलाह देते हैं, जो कि 8वें अनुच्छेद में आप देखोगे, ठीक है? राम को शक्ति पूजा की सलाह दी उन्होंने, ठीक है? 9वें अनुच्छेद में राम स्वयं शक्ति पूजा करते हैं। 10वें अनुच्छेद में जो घटनाक्रम में होता है कि अनुच्छेद शक्ति पूजा के समय जो है वह एक जो उनका सामग्री है उसकी प्रार्थना की पूजन सामग्री है जिसमें से एक फूल है कमल, नीला कमल जो है वो गायब हो जाता है और राम के मन में फिर से उपासना के लिए पूजा के लिए एक बार संशय होता है, लेकिन राम जो है वह स्वयं उस संशय को समाप्त करते हैं और फिर 11वें अनुच्छेद में राम की पूजा की, राम की शक्ति की जीत होती है और
यह इस पे कविता का जो है वो अंत होता है। ठीक, ये एक वन लाइनर अगर मैं कहूँ सेंट्रल आइडिया ऑफ द थीम यही है पूरी कविता का। कविता के कई लाइन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ते-पढ़ते हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जो भी कविता स्पेशली उठा के लाइन पूछ लेगा। अब जो कि क्रम पूछने लगा है कि भाई कौन लाइन पहले है, कौन लाइन बाद में, इस तरह का भी पूछने लगा है। पात्र विशेष पूछने लगा है अब जो प्रश्न आते हैं कि हो सकता है कोई पात्र अलग से उठा कर के दे दे कि ये तो पात्र है और आप सोचते रह जाओ कि अच्छा ये पात्र कब मैंने देखा कि जब हम शक्ति पूजा पढ़ते हैं राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं तो हमारे कुछ केंद्रीय जो पात्र हैं उस पे हमारा ध्यान आता है। ठीक है, तो अब इन चीजों को भी हमें इस कविता में जो है वो देख कर चलना पड़ेगा और थोड़ा-सा हम क्विक जो है वो व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि कविता का एक ठीक-ठाक सार जो है वो आपको समझ में आ जाए। क्विक मतलब मैं कोशिश करूँगी थोड़ा डिटेल ही कर सकूँ, लेकिन थोड़ा-सा हम हमें चलना पड़ेगा स्पीड में, ठीक है? आते हैं कविता के मूल पाठ पर। शुरुआत हो रही है कविता का, युद्ध जो है वो राम और रावण के बीच में युद्ध शुरू हो चुके हैं। मतलब वह समुद्र पार करके राम पहुँच चुके हैं और उन्होंने अपना पूरा शिविर लगा लिया है। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, रोज़ युद्ध चल रहा है। ऐसे ही ये रोज़ के जो युद्ध के प्रक्रम में जो दिवस आता है, जो यहाँ पे जो पहला दिवस है, चूँकि 1 से 8 दिवस की ही ये पूरी कथा है, तो उस पहले दिवस में आपके सामने जो दिखता है कि रवि हुआ अस्त ज्योति की पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। पहली पंक्ति ही इसकी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से लेके ये पंक्ति सब पूछी जाती है। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। ठीक है, ये पंक्ति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है पंक्ति ही उठा करके दे दे। तो स्पष्ट है कि जो युद्ध जो हुआ करते थे, जो युद्ध के नियम हैं कि दिन भर युद्ध होते हैं। ठीक है? और शाम जैसे जैसे ही सूरज ढलता है, जैसे ही शाम होता है, तो सब दोनों ही सेनाएँ एक घोषित नियम के तहत जो है वो अपने-अपने खेमे में वापस चली जाती है और उसके बाद युद्ध नहीं होता है। शाम का जो समय होता है, रात्रि का समय विश्राम का होता है और शाम का जो समय होता है जिसमें दोनों सेनाएँ अपने-अपने ही सेनाओं के घायल सैनिकों की मदद करती हैं और ये जो भी है साथ में जितने भी और अन्य सभी जो कर्म क्रिया कांड होते हैं वो सारे शाम के वक़्त होता है। तो दिन भर युद्ध लड़ता है, शाम को नहीं होता है। जैसे ही रवि हुआ अस्त, एक दिन और मतलब बीत गया। ठीक है? और ज्योति के पत्र पर लिखा अमर और ज्योति मतलब एक दिन और बीता है और युद्ध का चूँकि कोई परिणाम नहीं ले लिया इसलिए दोनों ही सेनाओं के हाथों में इस अमर युद्ध का जिसपे का कोई भी परिणाम नहीं हुआ, एक ज्योति के पत्र मतलब प्रकाशवान जो पत्र है उजला जो पत्र है कह सकते हैं, उसपे अमर लिख गया है और साथ ही ये पत्र अमरता लिखते हुए क्या लिख गया कि रह गया राम रावण का अपराजेय समर। कोई भी नहीं जीतता है, समर मतलब युद्ध। दोनों ही में से किसी की भी जीत नहीं हुई है, दोनों ही अपराजेय हैं। चूँकि वीर दोनों हैं, युद्ध कौशल से पूर्ण दोनों हैं। खासकर आज आज का तीक्ष्ण क्षिप्र विधृत वेग प्रखर जो अब ये दोनों ही सेनाओं की बात हो रही है दोनों की सेनाओं में एकदम तीक्ष्ण चलने वाले बाण थे खूब ऐसे जिनके जो विद्युत के समान खूब तेज हैं और वेग के साथ जो तेज जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं सतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित सर कि ऐसे जा रहे हैं जैसे शेर मतलब होता है भाल कई सौ भालों की जो भाले होते हैं कई सौ भालों को छेद जाए ऐसे ऐसे बाढ़ जो है वो तीक्ष्ण बाढ़ तेज बाढ़ जो जा रहे थे इन बाढ़ों की ध्वनियों ने पूरे उस नीले आसमान को एकदम अपनी गर्जना से भर दिया है ठीक है ये वीरता का एक प्रतीक और है प्रतिपल भेद कौशल व्यूह परिवर्तित राक्षस विरुद्ध प्रत्यु क्रुद्ध कपि विषम हो एक तरफ जो है रावण की सेना है जहां पर राक्षस दल जो है लगातार वो जो लड़ रहे हैं साथ ही दूसरे दल में मतलब राम के दल में जो है कपियों मतलब वानरों की जो सेना है जो बार बार अपने विषम मतलब विशाल काय या फिर बड़े हुंकार से ठीक है हुंकार जो कैसा है युद्ध की कौशल जो चित्कार की जो ध्वनि है उससे वो लगातार वह गूंज रही है उसकी ध्वनि और अपने क्रुद्ध पूर्वक ये जो वीरता की ध्वनि है इससे बार बार दुश्मनों के में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ठीक है तो ना रावण की सेना जो है वो पीछे हट रही है ना राम की सेना है वह पीछे हट रही है ठीक राक्षस
फिर कहते हैं विश्रुत भनि रावण हतलक्ष राजीव नयन लोहित लोचन महियान रावण मदमोचन। ठीक है, जो राम के जो राजीव नयन मतलब बात कर रहे हैं राम के जो कोमल नयन है, वह बार बार जो है वो अपने लक्ष्य को करते हैं और पीछे नहीं उठते हैं, बार बार अग्नि से ही भरे जो है वो बाण बाण चला रहे हैं। और बार बार वो जो इस ये जो रावण है, कह सकते हैं रावण जो है वो अपने मद में बैठा हुआ है, अपने घमंड में बैठा हुआ रावण को पे अपना प्रहार करते हैं। और ऐसे में रावण ये जो राम है वह किस यान के संग इस पृथ्वी समस्त रूपी जो पृथ्वी है उस यान के साथ बढ़ रहे हैं और रावण पे बार बार जो है वो प्रहार करते हैं। ठीक है, राघव प्रहार युग्मगत वारण रावण लाघव युद्ध विस्तर बलदल कपि लंकापति मर्दित। बार बार जो है राघव जो है वो युग्म है, सुबह से लेके शाम तक कह सकते हैं, या बार बार जो है वो जोड़े में, युग्म मतलब होता है दो, जोड़े में लगातार जो है वो बार बार प्रहार कर रहे हैं। और अपनी प्रहार से लंकापति मतलब रावण के उसका मर्दन करने के, उसके दंभ का जो है मर्दन करने की कोशिश कर रहे हैं। बल दल कपि बल के साथ अपने वानरों की संपूर्ण उद्घोषित करती हुई सेना के साथ आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह प्रयास जो है वो पूर्ण नहीं हो रहा है और वह विफल होते जा भी हो रहा है साथ में। अनिमेष भाव भंगशर विश्व जिद दिव्य राम विद धांग श्राव रुधिर खर मुष्टिको दंडबद्ध। अब ये भी एक स्पष्ट हो रहा है कि युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों ही सेना जो है घायल हो रही है। राम स्वयं भी जो है वो घायल है, श्राव बह रहा है, रुधिर का श्राव बह रहा है, फिर भी लगातार जो है युद्ध चल रहा है। लेकिन अब जब कोई भी परिणाम नहीं हो रहा है और एक एक दिन जो है वो राम का बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे में वो भीतर भीतर चिंतित भी हैं। ठीक, क्या है, मूर्छित नल गए गवाक्ष भीषण सुग्रीव गद वारित रोध मल्ल अगणित भल्लपति सौमित। सभी जो है वो युद्ध में है, चाहे वो देखो मूर्छित नलनील जो है वो मूर्छित हो गए हैं, गवाक्ष और ये भीषण सुग्रीव गंध सुग्रीव भी है, मल्ल अगणित भल्लपति जामवंत भी हैं, जो मित्र इनके जामवंत है, सभी जो है वो पूरी गर्जना के संग युद्ध पे लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिणाम है जिसकी आशा के साथ वह युद्ध के लिए गए हैं वह नहीं प्राप्त हो रहा है राम को। ठीक है, यह इस तरह से करते करते एक आध दिन जो है वो बीत जा रहा है। उद्गीत कपि चतुर प्रहर चारों प्रहर जो है वो लड़ रहे हैं। पर्वत भीम वहनी जानकी रावण संवर संवर। जानकी का जो कह अब देखो ये एक शक्ति की भी बात है, यहाँ से पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे रावण ने एक तो सीता रूपी जो शक्ति है वो अपने यहाँ ला करके बांध ली है, अपने जो अपने तरफ कर लिया है। तो ऐसे में जो शक्ति है, ठीक है, वह भी रावण के तरफ ही हो गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रावण ने संपूर्ण शक्ति को अपनी तरफ कर लिया है। और यही वजह लग रही है कि रावण की जो के सामने श्री राम जो जिनका जो साक्षात कह सकते हैं कि स्वामी है इस पूरे पृथ्वी के, उनकी भी बाढ़ जो है वो रावण के सामने कुछ कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक यह भी दृश्य जो है ये यहाँ से पता चलता है। ठीक है, फिर दिन में आता है लौटे युगपत दल पृथ्वी टल में राक्षस दल बिंब मोहलस में बार बार आकाश विकल। दोनों ही सेनाएं जो अपने अपने वापस में दलों में वापस लौट रही है। एक प्रकार जब हम देखते हैं तो जो राक्षस दल है वो बहुत उल्लास के साथ अपने सेना में लौट लौट रहा है। क्यों? क्योंकि वह जो तो रोज अपने परिणाम या अपनी क्षमता से ज्यादा ही प्राप्त करके युद्ध में जा रहा है और वो और वापस भी आ रहा है, क्योंकि वह जो राम जो है वो कहीं न कहीं उसके भीतर यह भी है कि रावण की सेना विजित हो रही है और राम की सेना को वह हरा रहे हैं। इस उल्लास के साथ बार-बार आते हैं और इतना उल्लास है कि पूरा पृथ्वी उनके शोर से, उनके अट्टहास के शोर से पूरा आकाश भी है वह विकल हो गया है। ठीक है, चिंतित हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति भी जो है वह इस स्थिति के ऊपर बहुत चिंतित है। और वानर वाहिनी खिन्न लख निज चरण पति चल रही शिविर की ओर स्थिर स्थ स्थविर दल जो विभिन्न।
जो राम की सेना है, वो राम के पीछे-पीछे अपना सिर झुकाए, मतलब लख निज चरणपति, मतलब अपने स्वामी के चरणों को देखते हुए सिर नीचे झुकाए, वह अपने शिविर की ओर पीछे-पीछे चलती जा रही है। एक तरफ जो है वह उल्लास हता है, दूसरी तरफ जो है वह हताशा दिख रही है। जहाँ रावण के खेमे में जितना उल्लास दिख रहा है, वहीं राम के खेमे में उतनी ही हताशा और निराशा दिख रही है। दोनों जो है वो अपने-अपने अपने-अपने शिविर में वापस आ चुके हैं। अब शिविर का जो माहौल है वो कैसा है? श्री राम का इसका वर्णन किया। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख साँधे कमल, लक्ष्मण चिंता फल, पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनि पे नवनीत चरण। पूरा जो वातावरण है वो बहुत शांत है। निराशा से भरा पूरा वातावरण बहुत शांत प्रतीत हो रहा है और सभी चिंतित हैं। लक्ष्मण जो है वो पीछे-पीछे चिंता में आ रहे हैं और वानर वीर सकल, सभी वानर जो वीर जो युद्ध में जिनका जो डंका बजता है वो सभी अपने-अपने क्षेत्र के बहुत कुशल जो हैं सभी जो है वो पीछे-पीछे जो है वह रघुनायक आगे अवनी पर रघुनायक जो है वो पृथ्वी पर आगे-आगे चल रहे हैं और सभी उनके साथ पीछे-पीछे जा रहे हैं। और कैसा दृश्य लग रहा है, श्लथ धनुगढ़। असल में एकदम जो ढीला पड़ गया है, ठीक है? जब व्यक्ति जब एकदम उत्साह में होता है तो तना हुआ होता है। जब निराशा में होता है तो एकदम वह ऐसा लगता है कि ढीला-सा पड़ गया है। कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है। कटिबंध एकदम श्लथ धनुगढ़ जो धनुष लिए हुए हैं वो एकदम धनुष बाण जो का जो वो पूरा जो तर्कस है वो एकदम से ढीला पड़ गया है। कटिबंध स्थिरत तूणीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो विपर हस्त प्रतिलट से खुल जो कटी से बांधते हैं जिसमें सारे धनुष बाण और तलवार वगैरह रखते हैं वो भी एकदम से अस्त वस्त्र हो गया है। जटा मुकुट जो जटाएं थी क्योंकि श्री राम जो है वो तो साधु संत के पूरे वेश में थे, ठीक है? तो उनके जो बाल थे उन्हीं को बता रहा है कि वो जटा ऐसे मतलब युद्ध में जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते थे, तो जटाओं को जो कि ऐसे प्रतीत होते थे जैसे वो मुकुट बंधा हो। वह जटा भी श्री राम की खुल गई है, पूरी अस्त-व्यस्त हो गई है, बाहों पर फैली हुई है, उनके वक्ष पर पूरी इस तरीके से फैल गई है, जैसे एक पर्वत में एक विशालकाय सुंदर पर्वत को नैशान अंधकार ने ढक लिया है। ठीक है? चमकती दूर ताराएँ जो कहीं और ऐसे में उनकी जो 2 आँखें हैं, वो ताराओं के तारे के जैसे, जैसे चमकता हो एक तारा, दूर अंधकार के पर्वत पे तारे चमक रहे हों, ऐसी केवल उनकी आँखें नज़र आ रही हैं। आँखें जिनमें आशा की एक किरण है। आँखें श्री राम की जो चमकती ज्योति से प्रतीत हो रही है। कि अब सब आते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, अपने-अपने शिविर में, श्री राम के शिविर में और सब मंथन कर रहे हैं। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के, मंथर सुग्रीव, विभीषण, जामवन, आदिक वानर सभी जो है जो श्रेष्ठ जन है, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे विभीषण, जामवन, भल्लपति जामवन, सभी लोग हैं और बैठे हुए हैं आदि वानर सेनापति दल के विशेष साथी में अंगद, हनुमान, नल, नीस, गवाक्ष सभी लोग हैं जो आकर के बैठे हैं प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल सभी अपने आश्रय स्थल में शिविर में जा करके जो सुबह से शाम तक जो हो रहा है सुबह के जो रण बीता उस रण का पूरी पड़ताल करने के लिए जांच करने के कि कहाँ क्या चूक हो रही है मतलब एक पूरी एक रणनीति बनाने के लिए दोबारा बैठते हैं ठीक है कि अगले दिन क्या करना होगा या किस प्रकार से युद्ध लड़ना है इसकी एक रणनीति बनाने का प्रक्रम जो है वो चल रहा है अब वो बातचीत में क्या क्या होता है बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर वहीं पर एक श्वेत शिला सफेद जो है वो पत्थर सा है थोड़ा बड़ा पत्थर सा है उसी पे जो है वो श्री राम बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने तो भाई राजसी ठाट बाट का सब त्याग किया था 14 वर्ष का वनवास था इसलिए वो एक शिला पर बैठे हैं निर्मल जल ले आए पद छालनाथ पटु हनुमान हनुमान जो है वह उनका पैर पखारने के लिए क्योंकि युद्ध से आए हैं थक गए होंगे और युद्ध से आए हैं तो युद्ध लड़के थोड़ा-सा वो भी हैं पैर भी थोड़े से गंदे हो गए हैं या फिर उसको साफ करने के लिए हनुमान जो है वो निर्मल सा जल ले आते हैं और वो उनको साफ कर रहे हैं मतलब सामने बैठे हुए हैं उनको, ठीक है। वंदना ईश की करने को लौटे और लेकर के आते हैं और जैसे ही श्री राम निज वंदना करके लौटे और वहां बैठे वहां पर सब घेर राम को बैठे आज्ञा को सभी जो है वो राम को पूरा घेर करके बैठ गए हैं कि अब आगे आज्ञा क्या है सभी एकदम तत्पर हैं श्री राम की एक बात या आज्ञा मानने के लिए
कौन-कौन है? पीछे जो है वो लक्ष्मण बैठे हैं, सामने विभीषण है। मतलब और बैटरी कौन-सी बैटरी लो हो रही है भाई? ओह! ठीक है, पता चल जाएगा। हाँ, बैठे हैं। हलधीर मतलब जामवंत जो है वो भी बैठे हैं। सुग्रीव प्रांत पद पाद पादम के महावीर सुग्रीव बैठे हैं और साथ में जस्ट जो है वो महावीर हनुमान बैठे हैं। युद्धपति अन्न जो यथा स्थान हो निर्विमेष देखते राम का जीत देश। जो सभी अन्य भी जो श्रेष्ठ जो हैं उस सेना के सभी लोग निर्विमेष मतलब बिना पलक झपकाए श्री राम को देख रहे हैं और उनके आदेश के लिए श्याम मुख सरोज श्याम जो श्री राम का सांवला सुंदर कमल के समान जो मुख है उसकी तरफ सभी एक टक पलक बिना पलक झपकाए ही देख रहे हैं कि अब श्री राम आगे क्या कहें। आगे की घटना ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, पूछता बहुत ज्यादा है। अब पूरे वातावरण की स्थिति क्या है? जैसे है अमानिशा उगलता घन अंधकार। एक अमावस्या की रात है, एक तो रात, ऊपर से अमावस्या की रात, एकदम गुप्त अंधेरा। ऐसा लग रहा है हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा निकल रहा हो। यह जो अंधेरा है वह केवल वातावरण का नहीं, ऐसा लग रहा है श्री राम के भीतर का भी अंधेरा है। ठीक है, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। सभी दिशाओं का ज्ञान खो रहा है। जब समझ में नहीं आता है, इस वैसी स्थिति हो रही है कि कहाँ जाए और क्या करे टाइप की, कि क्या करना चाहिए जब समझ ना आए। जब व्यक्ति की सभी चीजें विफल होती जाएं और आशा के अनुरूप परिणाम नहीं निकले, तो वैसी स्थिति यहाँ पे कुछ हो रहा है। स्तब्ध है पवनचर। सभी जो पवन है, जो पवन समानता क्या मानी जाती है? एक प्रतीक है, सकारात्मक स्थिति का प्रतीक है। ऐसे में जो पवन है वह भी स्तब्ध है, रुक गई है। अप्रतिहित गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल। राम बैठे हुए हैं, शिविर जो है वो समुद्र के पास में ही है। तो सब कुछ एकदम स्तब्ध है और केवल समुद्र के जो है वह उसके जो लहरें हैं वो लगातार गर्जना कर रही हैं। उधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। सभी जो है वो शांति से और ध्यान मग्न है और केवल एक जो ज्वाला है, मशाल जो है वहां जल रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिलाकर फिर संशय रह भय जग जग उठता जग जीवन मेरा। राम के भीतर जो है वो कहीं कहीं अब वो यह संशय जो आता है, वो जो राम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर वह संशय जो बाहर जा रहा है। और क्या वह है कि जो रावण है, क्या अब वह विजय को, क्या वह जीवन को प्राप्त कर लेगा, विजय को प्राप्त कर लेगा? यह संशय जो है वो उस राम के भीतर अब धीरे धीरे आ रहा है। कहते हैं जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु शांत दम्य। जो हृदय है, जो कह सकते हैं तेज है श्री राम का, जो आज तक कितने ही दुश्मनों को आ, खत्म करने में क्या या दमन करने में कभी थका नहीं। ठीक है, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। अयुत मतलब होता है करोड़ों लाखों कह सकते हैं दुश्मनों को दूर करने के लिए भी कभी जो कम नहीं हुआ, कभी हार नहीं माना। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता हो उद्यत हो हार हार। वह हृदय जो है वो कल युद्ध है और आज जो है वो लड़ने को बार बार ऐसे लग रहा है, अपने आप को विफल मान रहा है। मतलब वह श्री राम जो महाप्रतापी हैं, जिन्होंने कभी किसी भी युद्ध में हार नहीं मानी, जिन्होंने तमाम सैकड़ों करोड़ों और लाखों दुश्मनों को यूं हरा दिया है। आज स्थिति कैसे हो गई है? ऐसा लग रहा है कि भीतर एक संशय आ गया है। वो संशय क्यों है? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो शक्ति है वह रावण की तरफ हो गई है। और ऐसे अंधकार में इसे पूरे अंधकार में जैसे बिजली के किरण से चमकती है। और वह बिजली की किरण जो है वह जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि। मतलब तनिया कुमारी पृथ्वी की पुत्री कौन है? सीता। ठीक है, सीता की एक छवि आ जाती है श्री राम के भीतर। जैसे ही वो बिजली चमकती है, श्री राम के भीतर पृथ्वी की सीता की एक छवि आ जाती है और वह उस छवि में एकदम से निमग्न हो जाते हैं। कैसे? देखते हुए निष्पलक यातक तक उन्हें याद आ जाता है सीता से प्रथम बार जब वह मिले थे उपवन में।
ठीक है? उपवन में मिले थे किस तरीके से जो वो प्रिय अपने प्रिय से प्रथम बार मिलने का वह जो था नैनों का प्रिय ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? पूछने की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अपने नैनों का प्रिय संभाषण नैनों से ही पूरा वार्तालाप हो रहा है अपने प्रिय से और पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान। पलकें जो हैं वो धीरे-धीरे उठ और गिर रही हैं और आँखों से ही जो है वो बातचीत हो रही है, जिसमें प्रकृति भी है वो बहुत उत्साहित सी नज़र आ रही है। काँपते किसले जो पत्ते हैं वो काँप से नज़र आ रहे हैं। वह प्रेम जो है वो पूरे वातावरण में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है? बार-बार लो दिखा रहा है। सो ठीक है। साथ में जो खगवलय हैं, खग हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, आस-पास का जो वातावरण सब में एक नवीन ज्योति का नए जीवन का संचार हो रहा है। ठीक है? और जानकी कमनीय प्रथम कंपन और ऐसा लग रहा है जानकी के साथ कि जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है जानकी को देख करके या जानकी के रूप को देख करके जैसे एक जो व्यक्ति होता है जो अपनी साधना में लीन होता है उसको और कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है? केवल अपनी साधना समझ में आती है। वैसे ही श्री राम जो है वो जानकी के समक्ष जब आते हैं तो उनको वैसा ही प्रतीत हो रहा है। देखो ये प्रेम का कितना पवित्र वर्णन है, ठीक है? तुलना किससे की जा रही है? ठीक है? सिहरा तन छड़ फूला मन भरा लहरा समस्त अब ये सभी चीज़ जो है वो राम के हृदय को थोड़ी-सी एक बार से सिहर हो गई। वो जो याद जब होती है पुरानी याद अचानक से जब राम की आ रही है, तो क्या हो रहा है, हर धनुर्धर को पुनर्वार जो हुटा अस्त और वह स्मृति जो है वो राम के भीतर एक कह सकते हैं एक चेतना का भी कार्य कर रही है। क्योंकि वह याद करते हैं श्री राम जो है वो हँस पड़ते हैं, एकदम ध्यान में लीन जो है, उनके राम के जो अधर हैं, उनमें एक मुस्कान सी छूट जाती है। ठीक है? फिर उसमें याद आता है, फिर विश्व भावना हृदय में आई भर, फिर से यह याद आता है कि अच्छा मुझे जीतना होगा, मुझे उस जानकी के लिए जीतना होगा, उस प्रियतमा के लिए जीतना होगा। तो जो पुरानी याद है वो कह सकते हैं एक नया सृजन का भी कार्य कर रही हैं। फिर वे आए दिव्यशर अगणित मंत्र को पुत्र फड़का फर नभ को उड़े सकल जो देव दूत देखते राम चल रहे शलभ जो रजनीचर ताड़का सुबाहो विराद श्री शीर्षस्त्र दूषण खर अब तो फिर राम को तमाम चीज याद आती है कि किस प्रकार से उनकी जो चेतना है उनकी जो शक्ति है राम की जो जो सकारात्मक शक्ति है वो सभी उनको याद आती है कैसे उनके जो दिव्य शर है जो बाढ़ हैं वो कितने दिव्यता से भरे हुए हैं और कितने मंत्रों से उच्चारित बाण हैं जिनका वो प्रयोग वो कर सकते हैं अपने युद्ध में और युद्ध में कैसे उन्होंने तमाम चीज़ों को तमाम बुरे जो है राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको मार गिराया है। ऐसे में उनको याद आती है ताड़का की सुबाहो विराद कि जैसे दूषण बुरे और खर लोगों की उनको याद आती है कि युद्ध में इन्होंने इन तमाम चीज़ों को भी इन तमाम बुरे लोगों को भी हरा करके दिखाया है। ठीक है? व्यक्ति जब अपने निराशा की स्थिति में होता है ना, ऐसे में उसे उसके पुराने समय के, उस पूर्व काल की अच्छी बातों को याद कराया जाता है, ठीक है? जब सामान्यतः हम भी किसी निराशा भरी स्थिति में होते हैं, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि अच्छा तुम अभी क्यों निराश हो? तुमने तो देखो इस पिछले एग्ज़ाम में इतना अच्छा किया था या उस एग्ज़ाम में तुमने कितना अच्छा किया था या तुम कितना पढ़ाई किए थे, दिन-रात पढ़ रहे थे, कितना अच्छा तुम करके आए। तो उससे इंसान को दोबारा से एक चेतना मिलती है, वो एक ऊर्जा मिलती है। वही ऊर्जा उसी प्रकार की ऊर्जा कुछ यहाँ पे फिर आपको मिल रही है कि वर्तमान स्थिति को वह देखते हैं। लेकिन 2 तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। फिर देखिए भीम मूर्ति आज रण देखिए, आज की जो मूर्ति है, जो युद्ध की आज जो स्थिति है, वह भी विशालकाय स्थिति जो आज की देखेंगे कि आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, पूरे नभ को जिसने आज पूरे ढक लिया था। किसने ज्योतिर्मय अस्त्र शस्त्र बुझ-बुझ कर हुए तीक्ष्ण। कितने बड़े-बड़े शस्त्र हो गए, जितने बड़े और विशाल शस्त्र थे, जो भी सामने जाकर के क्षीण मतलब कमज़ोर हो जा रहे थे। प पा उस महानिलय उस तन में उछड़ में हुए लीन। फिर जो है वो इस क्षण में लीन हो जाते हैं। ठीक? 2 तरह की स्थिति जो है, वो संशय की 2 तरह की स्थिति जो है वो दिखाई पड़ रही है। लख शंका कुल हो गया अतुल बल शेष खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। ठीक है? बार-बार वह अपने स्थिति के प्रति बहुत शंकाकुल होते हुए जा रहे हैं।
एक प्रकार दृगों में सीता के राम बनाए, राम के भीतर जो सीता का, वह सीता जिसकी आंखों में लगातार राम ही है, इंतजार है अपने प्रीतम के प्रति, भरोसा है, वह भी दिख रहा है। तो साथ में फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, साथ में ये भी दिख रहा है कि रावण जो है वह लगातार ऐसे लग रहा, प्रतीत हो रहा है कि वह राम की परिस्थितियों पर अट्टहास वाली हंसी हो रहा है, हंस नहीं रहा है। जो अट्टहास की हंसी होती है वो बिल्कुल खुल के, कहते हैं राक्षसी हंसी होती है, एकदम उसी प्रकार से रावण जो है वो उन पे हंस रहा है। और अपनी परिस्थिति इतनी दुविधा में श्री राम जैसे व्यक्तित्व के सामने ऐसे दुविधा में परिस्थिति आती है, और अचानक से उनकी आंखों से दो जल, अश्रु के दो जल दोनों आंखों से गिर पड़ते हैं। ऐसा है कि वह मोतियों के समान जो है वो गिर पड़ते हैं। बैठे मारुति देखे राम चरणारविंद युगनाथ में। अब जैसा कि शुरू में ये हुआ था कि जो हनुमान जो है वह श्री राम का चरण धो रहे हैं, ठीक। आए थे जब राम जो है वंदना करके आते हैं तो वो उनके चरण धो रहे हैं ना, शुरुआत में हमने देखा। अब वह राम के चरण देख रहे हैं और उनको दोनों चरण ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वो किस तरह से राम को देख रहे हैं, वो यहाँ दिख रहा है कि दोनों राम के चरण ऐसा लगता है जैसे एक आस्ती है और एक नास्ती। समस्त विश्व जो है वो राम के इसी चरणों में बंधा हुआ है। एक से शुरुआत होती है और दूसरे से खत्म होता है। हर जो गुण है वो श्री राम के चरणों में ही है और उसी में वह लीन होते हैं। कहते हैं और क्या है, साधना कर, मतलब एक राम जो जो उनके इनके सामने बिल्कुल विपरीत उसमें दिशा में बैठे हैं हनुमान। तो हनुमान के दाएं हाथ में राम का जी का बायां पैर है और हनुमान जी के बाएं हाथ में राम जी का दायां पैर। जैसे कि यहाँ स्पष्ट है, दक्षिण पद वाम मध्य भी साम्य और दक्षिण तल वाम कर में है। और कपि जो है यह सभी स्थिति पा करके अपनी इस स्थिति में भी श्री राम की सेवा करके वह बहुत खुश है। वह सदचित आनंद रूप, ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे विश्व के सदचित का आनंद रूप जो है वो साक्षात श्री हनुमान जी के हाथों में हो। वह जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम, और वो लगातार वो श्री राम की भक्ति, यह हनुमान जी का श्री राम की भक्ति के लिए, परम भक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। तब तक चरणों पर आ पड़े अश्रु युगल, श्री राम के जो आंसू जो निकले थे वह उनके चरणों में आकर के आ जाते हैं, राम के चरणों पर गिरते हैं। हनुमान जो कि अभी तक श्री राम की प्रेम में, भक्ति में ही लीन है, अचानक उन्होंने देखा और ऐसा लगा जैसे कि नभ में, इस आकाश में तारा दल जो है वो आग बैठा है। फिर कह रहे हैं ये नहीं राम चरण राम के बने श्यामा के सब, सोहते मध्य में हीरा तथा दो कौस्तुभ। ऐसा लग रहा है कि अभी वो चेतना में नहीं है, मतलब उसमें नहीं है वर्तमान स्थिति में, वो राम की भक्ति में ही लीन है। दो मोती से गिरते हैं, कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यह दो कौस्तुभ है जिनकी है तलाश कब से की जा रही है। वो कीमती तत्व, जो कीमती रत्न है के समान वो वहां पे गिरता है, लेकिन अचानक से उनका ध्यान जो है वो टूटता है, टूटा हुआ तार ध्यान का स्थिर मन हुआ। मन जो जो विकल मन जो था वो स्थिर हो जाता है और वह वर्तमान की स्थिति में आते हैं, और आते हैं तो क्या देखते हैं, उन्होंने श्री राम का के आंसू को देखा। बैठे थे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, सजल नयन मतलब जल के साथ, अश्रु के जल के साथ श्री राम जो है वो बैठे हैं। क्या फिर वो कहते हैं ये अश्रु राम के ही मन में विचार, वह राम मन में विचार करते हैं हनुमान की ये अश्रु जो है वो राम के हैं। और अपने ईष्ट के का इस प्रकार से रोना, इस प्रकार से निराशाहीन होना, वह हनुमान को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। वह एकदम से उद्वेलित हो उठते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, और पूरा शक्ति सागर अपार खेल, कहते हैं कि ये पूरा शक्ति का ही पूरा खेल है, ठीक है। और वह उस शक्ति से लड़ने के लिए जो रावण की तरफ हो गई है, शक्ति से लड़ने के लिए उनका भाई, उनके इष्ट को, श्री राम को जिस वजह से चोट पहुंच रही है, वह उस एकदम उनके भीतर जो है वो दुख के साथ, करुणा के साथ गुस्सा जो है वो भी दिखाई पड़ता है। और इसके साथ ही वो एकदम से विशाल काय रूप में हो जाते हैं। स्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमल, उनके पिता के पक्ष से जो है वह जो वायुपुत्र है ना ये हनुमान, तो वायु के पुत्र है, पिता से जो पवन का जो बल मिला है उससे वह पवन को ही रोक देते हैं।
एक छत्र वाष्प को उड़ा अतुल, सत घोड़ा तर तरंग पथ, उठते पहाड़। सभी चीजों से बड़े हो जाते हैं और जल राशि राशि जल चल पहाड़, और पहाड़ के सामने साक्षात जो है वो पहाड़ से भी बड़े हो जा रहे हैं और जल राशि को भी बढ़ने से रोक देते हैं। तो वायु को भी रोक दिया, जल को भी रोक दिया है, प्रकृति को उन्होंने वहां पे थाम लिया। इनका जो गुस्सा है कह सकते हैं, उनकी जो व्याकुलता है, उसके सामने प्रकृति भी नतमस्तक हो पड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, उनके तेज को रोकना इतना आसान नहीं लग रहा है। वो लगातार तोड़ता बंधन प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। लगातार उसका जो समर्थ है, जो वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वह और तीव्र जो है वो बनते जा रहे हैं। जल राशि को रोक दिया, अनिल को रोक दिया है, वायु को रोक दे रहे हैं। वज्रांग तेज घन पवनों को महाकाश में। अपने अधिकार, अपने ताकत के अंदर सभी चीजें कर ली हैं। और क्यों? रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। इस प्रकार से हर तरफ जो है वह अंधकार उत्पन्न हो गया है उनके तेज के समान, क्योंकि एक बार पहले भी हनुमान जो है वह सूर्य को निगल चुके हैं। तो प्रकृति के ने उनका, हनुमान का विकराल रूप जो है वो पहले भी देख लिया है। ठीक है, यह रुद्र राम पता पूजन प तेज प्रसार। ऐसे में भाई रुद्र शिव जो है वो, जो भी जिनके भी इष्ट हैं श्री राम, वह देखते हैं। और उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, शिव की जो शक्ति है जिसको 10 स्कंद मतलब 10 कंधे वाले, मतलब रावण द्वारा जो पूजित होती है जो है वो शक्ति, उससे वह लड़ने के लिए चले जाते हैं। वंदन जो रघुनंदन, करने को ग्रस्त समस्त व्यम को कपि बढ़ा अटल। और जो एक तरफ कौन है? 10 स्कंद को पूजने वाली शक्ति है। जिस 10 स्कंद जिस शक्ति को पूजता है वो है। दूसरा, वह जो रघुनंदन का वंदन करता है, मतलब हनुमान है, अपने आप को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और कहते हैं यह पूरा दृश्य देखते हुए कौन देख रहा है? शिव देख रहा है। लख महानाश, इस महानाश की जो हो सकता है, संभावना हो सकती है, इसको देखते हुए शिव जो है वह तुरंत भय अचल हो जाते हैं और तुरंत आते हैं। श्यामा के पदताल धरण हुए मंद से, और धीरे से श्याम तब अपनी सहयोगी, अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी, साक्षात माँ दुर्गा शक्ति जिनकी अवतार है, वह उनसे बड़े धीरे से स्वर में कहते हैं कि भाई क्या है? श्यामा के पदताल धरण भर। एक बार जब शक्ति जो है वो भी बहुत क्रोधित हो गई थी काली रूप में, तो उसको उनको शांत करने के लिए जो है वह शिव जो है वो उनके सामने लेट गए थे। और तो वही वर्णन है कि पदतल भार धरण, श्यामा का मतलब, श्यामा मतलब काली, जो उनका जिनका रूप है, उनका भार एक बार धारण किया था शिव ने। और बड़े वही शिव जो है, देखो इस तरह की चीजों का वर्णन क्यों होता है? घटना को से जोड़ने के लिए, और जब घटना एक दूसरे से जुड़ेगी तभी वह प्रभावशाली होगी। तो एक वजह हम देख रहे हैं कि आ, यहाँ पर किसका क्रोध है एकदम चरम पार है? हनुमान का क्रोध चरम पार है। उसको शांत करने के लिए प्रयास करना होगा। तो ये क्या जिक्र कर रहे हैं? एक बार श्यामा मतलब काली शक्ति का भी एक बार क्रोध जो था वो चरम पार हो गया था, उसको शांत करने के लिए शिव ने भी प्रयास किया। उसी का उदाहरण लेते ही यह व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर कि बोले समारोह, कह रहे हैं कि अब जो है वह इस चीज को, इस स्थिति को समारोह कह रहे, देवी निज तेज नहीं वानर यह। ये जो ये अपने माँ पार्वती से, शक्ति से वह कहते हैं कि यह जो तेज नहीं है, ये मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ है। मतलब वानर जो है, हनुमान जो है कहते हैं कि वह विष्णु और शिव के तेज से ही उत्पन्न हुए हैं। यह कोई सामान्य वानर नहीं है। यह नहीं हुआ श्रृंगारगत युग्म, श्रृंगार मतलब श्रृंगारिक चीजों से, प्रेम की चीजों से भी कभी पूर्ण नहीं हुआ है। सदाचार ब्रह्मचर्य है यह। महावीर अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, यह राम की भक्त है। चिररत ब्रह्मचर्य, ये एकादश, ये 11वें रुद्र इसको आप कहा जा सकता है इन्हें, जो ब्रह्मचर्य में लगातार रत रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम का सर्वोत्तम और अनन्य है एकदम रहने वाला। उनके लीला का जो लीला वह रच रहे हैं, विष्णु की अवतार है वो राम, और जो लीला वह रच रहे हैं उनका सहचरी
दिव्य भावों से है। इन पर प्रहार पर करने अगर इन पर प्रहार कर होगी शक्ति, जैसे अगर वह शक्ति को से लड़ने के लिए तो उन्होंने यह रूप धारण किया था, तो शक्ति पे भी अगर बदले में प्रहार करेंगी, आप चिता रहे हैं वो शक्ति को कि अगर इनसे प्रहार करोगी तो क्या करने पर होगी तुम्हारी विषम हार। आज तक हो सकता है आप ना हारी हो, लेकिन इस रूप के सामने, क्योंकि रूप कैसे है, ब्रह्मचर्य से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ रूप है, इससे वह आप जरूर हार सकते हो। विद्या के ले आश्रय इन मन को दो प्रभाव, विद्या जो कि सरस्वती की भी रूप है, क्या है, इस विद्या और बुद्धि का आश्रय लो और इनके मन को शांत करो, झुक जाएगा कपि निश्चय ही दूर होगा क्रोध। इस प्रकार से कपि मतलब इन वानर हनुमान को शांत करना ज्यादा आसान होगा। लड़ने से अच्छा आप अपनी बुद्धि और विद्या का आश्रय लीजिए और इनके क्रोध को शांत करिए, नहीं तो आपकी हार जो है वह निश्चय ही हो जाएगी। ये कहते हुए शिव जो है वो मौन हो गए और सहसा नभ में अंजना का रूप उदय हुआ। अंजना हनुमान की माँ, उनके रूप का उदय हुआ। यह रूप और कोई नहीं, शक्ति जो है, अभी इन्होंने शिव ने हिंट दी ना कि सीधे सीधे युद्ध नहीं लड़ सकते, तो क्या अब आप अपनी बुद्धि का विद्या का प्रयोग करिए, तो वो विद्या का प्रयोग करती हैं और अंजना उनकी माँ का रूप लेकर के आती हैं और क्या बोलती है, देखो व्यक्ति किसी से भी नहीं मान सकता, लेकिन अपनी माता के सामने वह झुक जाता है। माता जो है वो और क्रोध से आकर के बोलती हैं, बोली माता तुमने रवि को जब निगल लिया तब नहीं था बोध तुम्हें। ठीक है, बोली चलो तुमने एक बार विशाल रूप किया, प्रकृति को अपने अधीन करने की कोशिश की और सूर्य को निगल लिया, तब मैं मान ली, तब तो तुम केवल बच्चे थे, उस समय तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं था। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल, वही भाव अब जो है वो तुम्हारे पास दोबारा हो गया है, अब तुम फिर उसी भाव से व्याकुल रह जा रहे हो, मतलब तुमने अपनी चेतना बुद्धि से प्रयोग नहीं कर रहे हो और फिर तुम प्रकृति के विपरीत कार्य कर रहे हो। कहते हैं एक बार मैंने आज भी तक भी मुझे वह बात बार बार सुनाई देती है कि भाई माँ जो कहते हैं उल्हान, लोग मुझे उलाहना देते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो तो निगल लिया, तो कहते हैं ये लज्जा की बात है, मैं बार बार इसको सहती हूँ। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्णय, ये पूरा जिस प्रकृति जो है, जो पर्वत है, ये क्या है, शिव का वास स्थल है और ये वही शिव का वास स्थल है जिसे श्री राम भी जिनकी पूजा करते हैं। तुम उन सभी को खाने चले हो भाई, वो क्यों खाने चले थे, क्योंकि वहां पे शक्ति का भी निवास है। कहते हैं अब तुम सोच रहे हो क्या तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो, जरा मन में सोचो और यह बताओ क्या तुम्हारे इष्ट श्री रघुनंदन श्री राम ने इसकी आज्ञा दी है, तुम उनकी आज्ञा लेकर के क्या यह कार्य कर रहे हो, तुम सेवक हो, तुम तो उनके सेवक हो, छोड़ो धर्म कर रहे यह कार्य, तो तुम यह अधर्म का कार्य या फिर धर्म का यह कार्य उनसे क्या आज्ञा लेकर के कर रहे हो, यह क्या असंभाव्य हो, यह राघव के लिए थारे, राघव के बिना यह कार्य करना क्या है, ये तो बिल्कुल असंभव हो सकता है ना तुम्हारे लिए। इतना वो कहती है, कपि हुए नर्म, जब इस प्रकार से उन्हें समझाती है, एक तो माता का रूप, दूसरा किसका उलाहना दे दिया, तो उलाहना दे दी और दूसरा श्री राम के का बात सामने ले आया। ये कहते हैं तो कभी थोड़ा सा नर्म हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है वह अपने प्रभु के पद में जो है वापस से चले जाते हैं। राम का विखंडन देखते हुए यह क्षण, राम का जो एकदम विषाद से भरा जो यह शिर है, आनंद है देखते हुए, बोलते हैं, हे सखा आज प्रसन्न वदन, विभीषण बोले, हे सखा मतलब जो हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले, शांत चित्त रहने वाले, उनको इस प्रकार से देख के विभीषण बोलते हैं, वह नहीं देख जिसे समग्र वीर वानर, आप वह नहीं प्रतीत हो रहे हैं जिससे सभी जो वीर हैं, वानर हैं, सभी भल्लुक है, सभी उनको देखते हैं तो विगत श्रम हो पाते, जीवन नृत्यन, जो सभी देख करके उनसे अपने श्रम को अपने जीवन को प्राप्त करते हैं और सभी चीज भूल जाते हैं। रघुवीर तीर सब वही, अब कह रहे हैं तुम आप क्यों निराश हो रहे हो, आपके पास आज भी सब वही है, वही रघुवर तीर सब वही तूड़ में आपके जो तरकश में है, सभी अभी भी तीर मौजूद हैं, सब वही वक्ष, वही आपका तेज है, बल है, कौशल है, वही रण कुशल में हस्त आप हैं, वही सुमित्रानंद मतलब लक्ष्मण है, वो कौन लक्ष्मण है जिन्होंने मेघनाद को जीत लिया है। आपके पास अभी भल्लपति जामवंत जैसे हैं, वानरों के इंद्र, वानरों के देवता सुग्रीव आपके साथ हैं, साथ में सन अन्य सभी जो है जो तेज वीर मीर आपके साथ हैं,
महावीर हनुमान आपके साथ है, तमाम सेनाओं के दक्ष नायक हैं। फिर कैसे असमय हुआ यह उदय भाव ग्रह, फिर आप इस तरह के भाव आपके भीतर क्यों बार-बार हो रहे हैं? तुम कुल गौरव लघु हुए जा रहे इस क्षण, तुम क्यों इतने छोटे होते हो जा रहे हो? तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण, तुम उस समय क्यों अपना पीठ फेर रहे हो, क्यों मुंह फेर रहे हो, जब हो सकता है युद्ध या विजय आपके सामने ही हो। वह जिस निराशा की तरह श्री राम जा रहे थे, विभीषण आते हैं और उनको उस निराशा से वापस करने के लिए या उस निराशा को जीतने के लिए उनका उत्साहवर्धन करने का प्रयास करते हैं। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब समय मिलन का, इतना श्रम लगा, इतना व्यर्थ हुआ सब कुछ। और जब मिलन का समय हो रहा है, जब युद्ध की समाप्ति में हो सकता है कुछ और ही क्षण हो, उस समय तुम उस हस्त जानकी से निर्दय, निर्दय मतलब जानकी जो वहां पर तुम्हारे दिन ब दिन तुमको याद कर रही हैं, उनके प्रति आप निर्दयी क्यों होते जा रहे हैं? अब आप उनके प्रति से अपना हाथ क्यों खींच रहे हैं? अब ये निराशा क्यों आपके भीतर आ रही है? रावण लंपट खल कश्मल गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। जो दुष्ट रावण है, वो हमेशा बुराई का ही आचरण करता है और उसने मुझ पे पद से प्रहार, पैरों से प्रहार किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने सीता के हित में बोला, बैठा उपवन में देखा दुख सीता को, मैंने देखा है सीता को उपवन में उस बागीचे में अकेले बैठते हुआ, कहता रण की जयदल से घिर कथा परिषद, सुना वसंत में उपवन में कुल कीजत पिक, मैं किंतु बना लंकापति धिक रावण, धिक राघव दिखते। ऐसे में ना आप सीता का उपकार कर रहे हो, और चूंकि आपने बोला था कि मैं लंकापति बनूंगा, आप मुझे रावण को हराएंगे और मुझे लंका का पति बनाएंगे, इन सब से आप मुंह कैसे फिर रहे हो? आपके इस विचार को पे बहुत धिक्कार है। उनको चिताते हैं, उनके भीतर के सोए हुआ जो निराशा जो उनके भीतर आ रही है, उसको और जगाने का प्रयास करते हैं किसी भी बल से ना। फिर सभी सभा जो है वो एकदम निस्तब्ध है, राम एकदम के नयन जो है वह स्मृति से भरे हुए हैं। छोड़े हुए शीतल प्रकाश देखते हुए मन, मैंने ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न कुछ इन्हें कुछ भाव न कोई दुराव, जो हो शब्द मात मैत्री के समना रोकती, जहां गन भाव छड़ धड़ की नहीं शक्ति। तमाम वह बोलने का प्रयास करते हैं और उनको चिताने की, देखो हर प्रकार से विभीषण, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो भाव है वो राम पर शब्द मात्र के मैत्री के, वो शब्द इनके भाव से मैत्री कर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। और वह जो है राम जो है वो अपनी उसी भाव में लग फिरे डूबे हुए हैं, जो निराशा उनके भीतर से कहीं जा ही नहीं पा रही है। अचानक से कुछ क्षण रहकर मौन सहज कोमल स्वर, बोले रघुवर रघुमणि मित्र सबर, विजय होगी ना समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। कहते हैं आगे आगे बढ़ते, कहते हैं कि कुछ सिर मौन रहते हैं, आगे बोलते हैं रघुमणि मित्र वर, सुनिए, अब जो है विजय होगी ना समर, अब तो विजय नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि अब तो ये नर वानर और राक्षसों के बीच का युद्ध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तरी पा महाशक्ति रावण से, अब जो महाशक्ति है रावण ने उनको आमंत्रित कर लिया है और अपनी तरफ कह दिया है। और कहते हैं भाई अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अब तो जिधर तरफ अन्याय है, शक्ति भी उसकी तरफ हो चुकी है। ठीक, अब मैं कितना भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जब शक्ति ही अन्याय की तरफ हो गई है, तो कैसे हो जे मैं मेरे प्रयास कहाँ सफल हो पाएंगे? इस ज्ञान का भान जो है वो श्री राम को युद्ध के समय हो गया है। ये कहते कहते छल छल हो गए नयन, राम के नयन जो है फिर छल गए, कुछ बूंद ढल के पुनः कुछ बूंद जो है वो फिर से श्री राम के आंखों से जो है वो बाहर आ जाते हैं। रुक गया कंठ, और इतना कहते कहते कंठ जो है रुक जाता है। लक्ष्मण जो है वो उनका तेज जो है निकल के आता है। सभी जो है अपने अपने इष्ट को इस भाव में देखते हुए सभी जो है का कलेजा ऐसे कह सकते हैं एकदम फट गया है। वो श्री राम को इस प्रकार से देख नहीं है, लक्ष्मण का जो है वो भी तेज जो है वो रह जाता है, धस गया। लक्ष्मण जो है वो उसका तेज जो है इसको अपने भाई को इस प्रकार देखते हुए वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उन सभी परिस्थितियों के ऊपर प्रचंड धस गया धरा में कपि, कवि मतलब यहाँ
हनुमान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि वो एकदम जैसे उनके लिए अपने इष्ट के प्रति का ऐसा हो जाना, इतना निराशा, और उनको यह प्रतीत हो रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो ऐसा है कि वो एकदम धरा में घुस गए, पृथ्वी में घुस गए, सर्म से वह पृथ्वी में घुस जा रहे हैं। और स्थिर जामवंत सब में सभी भाव से वो भरे, वो मतलब उग्र भाव से भर गए हैं, लेकिन ऐसे में जामवंत जो है वो स्थिर है, समझते हुए जो सकल जो सभी भाव को समझ रहे हैं। सुग्रीव भी व्याकुल हो गए हैं। उर में जो विषम घाव निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, सभी विभीषण के भीतर जो है वो घाव सा हो गया है इन सभी स्थितियों से। मौन में हो रहा स्पंदित वातावरण, सभी वातावरण में स्पंदित जो है, सभी जो वातावरण है जो हिला हुआ सा और शांत हो गया है ऐसा लग रहा है। निस्सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, न आया समझ में यह दैवी विधान। राम कह रहे हैं मुझे ईश्वर का, मुझे शक्ति का ये कैसा विधान है समझ में नहीं आ रहा है। वह अ, अन्याय की तरफ कैसे हो गई, असत्य की तरफ कैसे हो रही है, यह विधान मुझे समझ में नहीं आया। रावण जो अधर्म से रत है, अधर्मरत भी अपना मैं हूं अपर, वो जो अधर्मरत रावण है वो उनका अपना हो गया और मुझे शक्ति ने पराया कर दिया। यह रहा शक्ति का खेल समर, युद्ध का ये खेल शक्ति का, माँ शक्ति का एक ऐसा खेल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हे शंकर शंकर, वह ईश्वर को याद करते हैं और इस स्थिति पे वार वार धिक करते हैं। कर्ता में योजित बार निर्कर निशित बार शर, हो सकती जिनसे यह संस्कृत संपूर्ण विविध, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। अपने आप को भी का भी वो जांच पड़ताल करते हुए, आकलन करते हुए चल रहे हैं कि भाई मैं जो बार हर युद्ध में जीत सकता हूँ, जो तमाम सृष्टि की रक्षा करता हूँ, जो अच्छे आचरण से जीतता आता रहा हूँ, उसकी तरफ तो शक्ति नहीं है। वो बार बार ये आकलन कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ कि जो शक्ति जो है वह रावण की तरफ हो गई है। शतबोध शुद्धि सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, मैं पूरे छात्र क्षत्रिय धर्म के साथ हर एक बड़े से बड़ी और सूक्ष्म स्थिति का पालन करते हुए जा रहा हूँ, संयमित हूँ। बेशर हो गए आज रण में, ऐसे एक तो व्यक्तित्व श्री राम का, और पूरे मर्यादा के साथ उन्होंने पूरा युद्ध लड़ा है। मर्यादा के साथ अच्छे कार्य के लिए वह युद्ध लड़ रहे हैं, रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और फिर भी उनके जो बाण हैं वो रण में जाकर के श्रीहत नष्ट क्यों होते जा रहे हैं, खंडित कैसे जा रहे हैं, क्यों? देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक में, मैंने देखा है उस जगह की जो महाशक्ति है वो रावण को अपने गोद में ली है। ये में इंपॉर्टेंट पंक्ति है। लांछन को जैसे शशांक नभ में वो ले करके रावण को, और पूरे नभ में सूर्य के समान चमक रहे हैं ऐसे। हत मंत्र पूत संवृत करती बारंबार, मेरे सभी मंत्रों का या फिर बाणों को जो है वह नष्ट करती जा रही है, जो निष्फल होते जा रहे हैं अपने लक्ष्य से बार बार। विचलित दक्ष कपिल कपिदल क्रुद्ध, ये सब देखते हुए कपिदल जो है वो पूरा वो क्रुद्ध होते जा रहे हैं, क्रुद्ध हो रहे हैं। युद्ध को मैं जो जो झलकती झल वही मामा के दृत्यों त्यों पश्चात देखने लगी, मुझ बंध गए हस्त, खिंचा ना धनु जो मुक्त हुआ, हुआ मैं त्रस्त में। जैसे ही अपने अपने बाणों की तरफ या तरकश की तरफ अपने हाथों को ले जा रहा हूँ और बाणों को खींच रहा हूँ, बार बार वह त्रस्त हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने साक्षात ये देख लिया है। पहले वो युद्ध में से लेकर के वो पूरे तरीके से आकलन करते हैं कि बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है, और आकलन के बाद वह इस परिणाम पे पहुँचते हैं कि भैया ऐसा है, जिस वजह से वह युद्ध में बार-बार चाह कर के भी, इतना प्रतापी होने के पर, ये मर्यादित होने के कारण भी, धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी वह हार जा रहे हैं। कहते हुए भानु कुलभूषण वहां मौन क्षण, बोले विश्वत कंठ से जाम्बवन रघुवर। यह सब पूरी स्थिति को देखते हुए बड़े आराम से उस मौन के क्षण में जब सभी शांत है, कुछ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना, अब युद्ध लड़ रहे हैं। जामवन जो है वो सबसे अनुभवी बुद्धिमान, वह कहते हैं विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। ठीक है, अगर ऐसा है कि ऐसा यह स्थिति भी है, तो इसमें मैं आपके विचलित होने को नहीं मानता हूँ। ऐसे में इस स्थिति में विचलित होना नहीं सही है, हमें तो रास्ता खोजना होगा। रास्ता क्या खोज बोलते हैं कि हे पुरुष स्थिति, तो तुम भी शक्ति करो या धारण। तो जब शक्ति ही है उनके समक्ष है, तो तुम भी शक्ति धारण करो। कैसे?
आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर उसने आराधना करके शक्ति को अपने तरफ किया है, तो तुम दृढ़ आराधना करो और शक्ति का वरण करो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से पर, तुम शक्ति का अपने प्राणों से भी अधिक वरण करके अपने पास रखो। रावण अशुद्ध होकर यदि कर सकता त्रस्त, यदि रावण अशुद्ध मतलब बुरा होकर के भी, अमर्यादित होकर भी यह त्रस्त कर सकता है शक्ति के द्वारा, तो तुम तो सिद्ध हो, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे तो तुम अगर शक्ति को प्राप्त कर लोगे, तो तुम तो अच्छे कार्य के लिए युद्ध कर रहे हो ना। तुम बिल्कुल उस अपने लक्ष्य को सिद्ध कर पाओगे और ध्वस्त कर दोगे सभी बुरे प्रतिमानों को। कैसे कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, इंपॉर्टेंट है। छोड़ दो जब तक ना सिद्धि हो समय, तुम शक्ति की एक मौलिक कल्पना करो, अपने हिसाब से पूजन करो। वह पूजन जो आज तक किसी ने नहीं किया हो वो श्रेष्ठ निज तुम्हारा हो। और तब तक क्या हो, युद्ध जो है वो पूरी तरीके से छोड़ दो, ठीक। कहते हैं तब तक लक्ष्मण जो है, आप युद्ध से बिल्कुल किनारे हो जाइए, आप केवल शक्ति की आराधना करिए। तब तक युद्ध में लक्ष्मण है, लक्ष्मण के साथ बड़े बड़े नायक हैं, अंगद हैं, भल्लसेन है, हनुमान है, नल नील है, और सभी छोटे बड़े जो कविगण और उनके प्रधान हैं, सुग्रीव है, अन्य युद्धपति श्रेष्ठ जो स्वामी हैं युद्ध पे लड़ने वाले, सभी जो हैं सभी उनकी रक्षा के लिए आएंगे, लक्ष्मण के साथ युद्ध की रक्षा के लिए। आप जो है ये सब छोड़ करके केवल शक्ति की आराधना में लग जाए। यह सुनकर के सभी सभा जो है वह खिल गई। निश्चय यह भल्लनाथ मतलब भल्लों के नाथ जामवन ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी तक तो किसी को रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था, उन्होंने एक रास्ता दिखाया, सभी इससे सहमत हैं। कह दिया वृद्ध का मान राम ने झुका मत। चूंकि जामवन है वो बहुत वरिष्ठ भी है, वृद्ध है, उनका मान जो है वो समझा राम ने और अपना सिर झुका करके उनकी बात को मान लिया। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, देखते सकल बार तन पुलित खोता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए, निष्पलक भाव से मुग्ध। थोड़ा सा वह अपने स्मृति में जाते हैं, थोड़ा विचार उचार करते हैं, अपने इंदिवर मतलब कमल के समान जो उनकी आंखें हैं वह बंद करते हैं और थोड़े से आ, मंथन करते हैं, और उसके बाद फिर बोले आवेग रहित स्वर में, उसके बाद आवेग के साथ स्वर में बोलते हैं, मात दशभुजा विश्व ज्योति, इस साक्षात माता से का आवाहन करते हैं, मैं हूँ आश्रित उस 10 भुजाओं वाली जो है विश्व ज्योति माता है, मैं अब उनका मैं आश्रय लेता हूँ। वो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर, जिसने महिषासुर जैसे बुरे लोगों का नाश किया है, ऐसी माता का मैं आश्रय लेता हूँ। जो सिंह जन तरन कमल चरण, जिनके कमल चरण हैं जो सिंह पर आश्रित होती हैं, मैं माता के इसी प्रतीक का, किस प्रतीक का, रौद्र रूपी प्रतीक का, माता का रौद्र रूप जो युद्ध जो रूपी प्रतीक है उसी को आवाहन करता हूँ, और मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदन, और इसी भाव से मैं उनका पूजन करूंगा। यह तय कर लेते हैं श्री राम, ठीक है। कुछ समय तक स्तब्ध हो राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक ज्योतिर्लय ध्यान लग्न। थोड़े से वो और विचार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं अपने मन में, और फिर अपने आंखें खोलते हैं और सबको आदेश देते थे कि भाई है, देख रहे हैं मंत्र, उन्हें सब देख रहे हैं। राघव का स्मित आनंद, अब जो उनका मुख है ना वह थोड़े से एक मुस्कुराहट से, किरण से, आशा की किरण से भर गया है। और इस भाव के साथ जो रामचंद्र कहते हैं कि प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। अब उनके प्राणों में उनके शब्दों में थोड़े से वायु भर है, प्राण है, जीवन जो है नया संचार हो भर गया है, एक आशा की नई किरण आ गई है। उस कहते हैं देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, शोभित सतृण श्यामल श्यामल सुंदर गुल्म रहित, पार्वती कल्पना इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चर प्राणत सिंह वहने सिंधु। अब यह उन्होंने यह तय कर लिया है कि भाई देखो मैं यहीं पे बैठ करके या यहाँ पर माता पार्वती के इस रूप की जो है वह आराधना करने वाला हूँ, उसकी पूरी तैयारी करते हैं। और कहते हैं 10 दिक समस्त है हस्त देखो ऊपर, अंबर हुए दिक्चर। अब उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि सभी प्रकृति जो है वो उनके भाव का जो है स्वागत कर रही है, ठीक। फिर मधुर
दृष्टि से प्रे कपि को खींचते हुए, प्रे कपि मतलब हनुमान को फिर खींचते हैं अपनी तरफ, बोले प्रियत और उनको बड़े प्रियतम उस स्वर में, बड़े प्रेम के स्वर में बोलते हैं कि ऐसा है कि मुझे 108 कपि इंदिवर, मुझे 108 नीले कमल चाहिए आराधना के लिए। ठीक है? और वह बोलते हैं कि बहुत सुंदर से सुंदर हो, और जाओ उषा काल तुरंत होते होते तुम वह सारे तोड़ करके मेरे पास आओ और लौट जाओ। अवगत हो जामवन से जो पथ की रास्ते की भाई कहाँ मिलते हैं ये फूल वगैरह, जामवन से जो है वो हनुमान पूछते हैं और चले जाते हैं लाने, और लेकर के वह राघव को विदा करते हैं। और राघव ने सबको विदा कर दिया युद्ध के लिए। ठीक है? क्योंकि उन्हें तो आराधना करनी करनी थी और सभी तो युद्ध कर रहे थे। सब चले सदैव राम की सोचते हुए, सब राम की विजय सोचते हुए, युद्ध में भी और प्रार्थना में भी विजय सोचते हुए चले गए। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, निशि मतलब रात जो है वह चली गई, अब ललाट पर प्रथम किरण पड़ती है, सूरज की जैसे किरण पड़ेगी। फूटी रघुनंदन के हृदय की महिमा ज्योति की किरण, रघुनंदन के भीतर भी एक आशा की जो किरण है, उनकी आंखों में भी एक किरण जो है वो दौड़ती है। कहते हैं है नहीं सरासन, अब सरासन नहीं है, बाणों से युक्त नहीं है, नहीं जटाएं बंधी नहीं है वो मुकुट की तरह, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में तो जाना नहीं है, तो युद्ध वाला वह आचरण श्री राम का नहीं है। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन इस शब्द सुनी ध्यान। युद्ध का जो कोलाहल है वो श्री राम को सुनाई तो पड़ रहा है, लेकिन श्री राम जो है अब उधर विचलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उनका पूरा ध्यान तो वह है, वो पूजा के लिए लगा हुआ है। पूजा परान जपते दुर्गा दस भुजा नाम, दस भुजा वाली जिस रूप का राम ने आचरण किया था, जिस रूप को पूजने के लिए राम ने विचार किया था, उस रूप को पूजते हुए वो लगातार वो राम की पूजा कर रहे हैं। बीता वह दिवस, एक ऐसे करते करते दिवस जो है वो पहला दिवस जो है वो बीतेगा, मन स्थिर चरण के चरण गहना, और जो राम का जो मन है वह अपनी भक्ति के लिए और स्थिर और गहन होने लगता है। ठीक है? ऐसे करते करते क्रम में जो 5 दिन जो है पंच दिवस बीत गए, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। जो मनुष्य देखो, जब मनुष्य साधना में लीन होता है ना, तो अब यहाँ योग की बात की जा रही है, साधना में लीन होता है तो वो धीरे धीरे जो इसके 5 चक्र है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं। ये योग साधना की बात यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे यही जो साधना में लीन है श्री राम का 5वां दिवस भी हो गया, और चक्र जो है वह मन से बढ़ता बढ़ता ऊर्ध्व ऊपर बढ़ता जा रहा है। सर जब पूरा करते चढ़ा, जब एक एक जप जो पूरा करते हैं वो, तो एक कमल की जो माला फूल है नीले कमल की वो चढ़ाते हुए, ऐसे चढ़ा 6 दिवस, 6वां दिवस चढ़ गया। और जो 6वां जो चक्र है, ठीक है, 7 चक्र होते हैं, 8वां चक्र के बाद 9वें चक्र में मुक्ति होती है। जो 6वां जो आज्ञा चक्र है, वहां तक जो मन की जो स्थिति है वो श्री राम की पहुंच चुकी है। तो योग रूप से वह चक्रों को पार करते चल रहे हैं, लगातार जप कर रहे हैं, और सभी महा आकर्षण से मुक्त हो करके संचित त्रिकुटी पर ध्यान, देवी दल देवी पद पर, सभी चीजों से करके केवल ध्यान देवी की जप में लगा है, जप के स्वर से लागने। अब इनका जो जप है वो इतना तीव्र है कि समस्त अंबर आकाश भी जो है वो इनके जप से कांपने लगा है। हर 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे, लगातार 2 दिन और इस आसन पे ही रहे, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। और बार बार वह एक एक कमल जो है वो नीला कमल जो 108 कमल थी ना, उसको जब भी जपते और उन पर चढ़ाते रहते। ऐसे करते करते 8वां दिन आ गया, और ध्यान युक्त जो मन है वो अब अंतिम जो चक्र है वहां तक पहुंचने को है। और अति ब्रह्मा शंकर का स्तर हरि हो गया विचित्र, ब्रह्मांड पूर्ण देवता, सभी जो है वो उनकी इस साधना से, इस तीव्र साधना से, इस योग्य साधना से सभी जो है वह स्तब्ध हो गए। ठीक है? अभी एक कमल और जो है वह अंतिम कमल जो है वो चढ़ाने को रह गया है। प्राय करने को हुआ दुर्ग, जो सहस्त्रार जो कुंडलिनी है लास्ट में जो है वो योग की जो अंतिम अवस्था है वही खुलने को रह गई है। इतने में द्विपहर, दूसरे पहर में रात्रि साकार हुई, रात्रि हुई, और दुर्गा मतलब साक्षात शक्ति जो है वो आई, और राम की शायद परीक्षा लेने के लिए ही वो आती हैं, और एक इंदिवर जो आखिरी कमल का फूल बचा है उसको वह लेकर के चली जाती है और छुपा देती है। राम यहाँ जप करने में लगे हुए हैं। यह अंतिम जप है। ध्यान में ही देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को, ध्यान में ही है वो, और ध्यान में ही वह एक फूल उठाते हैं और अर्पित करते हैं। उसी ध्यान में ही वो चरण युगल
को देखते हैं और अपने पैरों के पास ही देखते हैं, जहाँ फूल रखा है वो उसको उठाने का उठाते हैं, लेकिन फूल तो है ही नहीं। वह नीलकमल वहां पे नहीं, कुछ न लगा हाथ, हाथ में कुछ लगता ही नहीं है। हुआ सहसा स्थिर मन, और मन जो है तुरंत स्थिर हो जाता है। चंचल मन जो था वहीं से ध्यान की भूमि से उतरे, और वह ध्यान की भूमि से उतरते हैं और अपने पलक खोलते हैं। देखते क्या है, वह रिक्त स्थान, और जब का समय पूर्ण होने चला गया है, वह अपने आसन को छोड़ भी नहीं सकते हैं और किसी से कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी तो उन्होंने युद्ध के लिए भेज दिया है और अपने अकेले वह साधना कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि ऐसी स्थिति जब समझ लो सामने लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है, ऐसे में भी वह हार जाएंगे। उन्हें बड़ा खुद पे रोष आता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा है किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न था। अपने आप को धिक्कारते हैं। अब देखो ये भी एक बड़ी चेतना है। ये चेतना न केवल श्री राम की है, ये चेतना निराला की अपनी भी है। निराला के जीवन से भी मिलती जुलती ये पंक्तियां हैं। निराला केवल धिक जो है वो राम को नहीं कर रहे हैं, स्वयं को भी कर रहे हैं कि वह जीवन जो है वो सदा ही धिक्कार है। एक तो वह जीवन सरा विरोध का ही सामना करता आया, और जिधिक साधन जिसके लिए सदा ही किया, वह साधन जिसके लिए मैंने हमेशा प्रयास किया, और उसके अंततः क्या मिला, मेरी पत्नी को ही मुझसे दूर कर दिया। मेरी पत्नी जो कि आज कष्टों में है, मतलब वह मेरे जीवन का ही चुनाव था। मैंने अपने जीवन में, कहते हैं ना, आदर्श मार्ग को लिया, और उस आदर्श मार्ग का फल जो कह सकते हैं, या दुर्गम जो बुरी स्थिति, वो किसको भोगना पड़ रहा है, पत्नी को भोगना पड़ रहा है। ये निराला के अपने जीवन का भी एक गाथा है। कहते, और उसने आपको बहुत कह रहा है, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, और एक और मन वह राम का जो न था। फिर भी जो राम का जो हृदय है, वह इस बात को बार बार स्वीकार करके भी ना स्वीकार कर पा रहा था। कहते, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर। जो जिसने दीनता नहीं जानी, ठीक है, जो विनय नहीं जाना, आज उसी ने माया के साथ माया का वरण किया और शक्ति को अपने साथ ले गया। लेकिन मैं तो यहाँ बैठा रह गया हूँ, और आज मेरी स्थिति यह है कि मैं अपने समस्त जीवन जो आदर्श से पूर्ण जीवन रहा है, मुझे उसके लिए भी शोक हो रहा है। फिर तब तक बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युती गति से हद तक चेतना जो है वो राम की बुद्धि में पहुंचती है, और वह अपनी स्थिति से तुरंत वो निकलते हैं, और एक स्मृति तुरंत उनके हृदय में आती है। क्या स्थिति है? अभी भी वह हार नहीं मानते, कहते हैं उपाय है मेरे पास अभी भी एक। क्या उपाय है? कहती थी मादा माता मुझे सदा राजीव नयन। माँ बड़े प्रेम से, उनकी माँ श्री राम की माँ उन्हें बोलती थी कि ये तो कमल नेत्र वाले हैं। कमल जो बहुत सुंदर होता है, और राम क्या है, राम के नेत्र जो है वो एकदम कमल के समान है। कहते हैं अभी भी मेरे पास दो नील कमल हैं, मतलब दो नेत्र मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। तो क्या हुआ, एक कमल जो है वो यहाँ से खत्म हो चुका है, मेरे पास अभी दो कमल नेत्र हैं। कोई बात नहीं, पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। हे शक्ति, हे माता, मैं अपना एक नयन, नयन रूपी कमल चढ़ा करके इस पूरे आह्वान को, इस पूरी पूजा अर्चना को संपन्न करूंगा, अधूरा नहीं रहने दूंगा। इतना वह कहते हैं। कहकर देखा तूड़ीर भस्म ब्रह्म रहा झलक। एक हाथ में जो तूड़ीर वो जो है बाढ़ कर रखा रहता है, उसको उठाते हैं, और ले अस्त्रवाम दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और अपने दाहिने लोचन की ओर चढ़ते हैं, और उसको अर्पित करने के लिए वह आगे बढ़ते हैं। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, एकदम दृढ़ निश्चय करके, जब शक्ति को भी ये लगने लगता है कि अब तो श्री राम जो है वो दृढ़ निश्चय करने लगे हैं, और अपने नेत्र जो है वह लगता है चढ़ा करके ही लेंगे, पूरा ब्रह्मांड जो है वो कांप उठता है। ठीक है, और देवी जो है वो तुरंत वहां पर आ जाती है। कहती है साधु साधु, साधक गिर, कहती है बस ठहर जा ठहर जा ठहर जा, बहुत हो गया, अब धैर्य धारण करो। और राम को बोलती हैं धन्य धन्य श्री राम। राम की इस भक्ति के सामने वह नतमस्तक हुए जाती हैं माता भगवती, और राम का हाथ जो है वो रोक लेती हैं।
राम सामने सीधे दुर्गा को देखते हैं, वामपद आसुर कंध पर, और जो है जिसके कंधे पर जो है वह जि जिन्होंने अपने कंधे पर ले रखा था असुर को, उनको देखते हैं, पर दक्षिण पर हरि, लेकिन वह उनके दाएं कंधे पर भगवान को देखते हैं। और इस रूप को वो देखते हुए कहते हैं, और ज्योतिर्रूप हस्त दश विविध अस्त्र शस्त्र से सज्जित जिस रूप की परिकल्पना की थी श्री राम ने, वही रूप वह के साथ वह श्री राम के सामने माता शक्ति का होता है। कहते हैं मंद स्मित, और वो एकदम धीरे धीरे से मुस्कुराती हुई आती है, विश्व श्री लज्जित, लेकिन इस राम की परीक्षा में कहीं ना कहीं वह विफल हुए हैं, तो वह भाव भी है वो माता के रूप में होता है। दक्षिण में लक्ष्मी, सरस्वती वाम भाग, कहते हैं अपने दाहिने भाग में लक्ष्मी के साथ, सरस्वती बाएं भाग में सरस्वती के साथ, दक्षिण में गणेश के साथ, और बाएं में कार्तिक के साथ, मस्तक पर अपने शीश पे शंकर को धारण करते हुए श्री राघा हुए प्रद मंद मंद स्वर में। मतलब इस पूरे आचरण के पूरे आवरण के साथ माता शक्ति का जो अवतार है वह आता है, समस्त शक्तियों के साथ वह श्री राम के समक्ष आ बैठती हैं, और होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। अब वह राम के जो शक्ति का आवाहन श्री राम ने किया है, वह शक्ति श्री राम के इस परिश्रम से, इस कह सकते हैं उनकी घोर योग से प्रसन्न होती हैं, और अपने पूरी सर्वशक्ति के साथ, वह सर्वशक्ति जिसमें शक्ति के सभी रूप हैं, और गणेश का रूप है क्योंकि वह भी माता शक्ति के ही भाग है, साथ में श्री शंकर जी को लेकर के वह राम के भीतर जो है वो प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से राम की जो शक्ति की मौलिक कल्पना है वह पूर्ण होती है, और राम ने शक्ति का धारण अब जो है कर लिया है, और फिर वो निश्चय ही आगे युद्ध के लिए बढ़ते हैं, और अंततः रामायण का जो है वह हमने परिणाम देखा ही है। तो ये छोटी सी कथा है, इस छोटी सी कथा को बड़ी ही सुंदर कह सकते हैं मौलिक रूप से भी निराला ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और थोड़ा संस्कृत निष्ठ है इसमें बोली, आपको दिखाई पड़ेगी कई सारे संस्कृत में शब्दों पदावली का प्रयोग किया है। भावानुकूल श्री राम के जो चरित्र है वो आदर्श, जो अब तक आदर्श चरित्र में बंधा हुआ है, उस कह सकते हैं उस पूरे आवरण को भी तोड़ने की कोशिश करी है इस कविता में। निराला जी ने, निराला ने हमेशा ही जो बधी बधाई, जो कह सकते हैं खोखली जो प्रतीक रूढ़ियां रही हैं, उनको हमेशा तोड़ने का प्रयास किया है। वह इस कविता के माध्यम से राम द्वारा अपनी पत्नी के लिए वियोग को पूरी तरीके से दिखा रहे हैं, और केवल वियोग को नहीं दिखाते हैं, वह स्वयं के जीवन पे भी लाक्षण कर रहे हैं। अब सोचो ये कविता अगर 1936 में लिखी जा रही है, ऐसे में पितृसत्तात्मक समाज कितना प्रबल रहा हो, तो पितृसत्तात्मक समाज के ऊपर भी बड़ा कटाक्ष है यह कविता। ठीक है, तो अच्छी कविता है। आपको इसकी कुछ पंक्ति जो है वह याद कर लेनी है। याद क्या कर लेनी है, ध्यान रहे कि भाई ये पंक्तियां इसकी है। जब आप कविता का भाव पढ़ते हो ना, कविता का व्याख्या पढ़ते हो, तो आपको पंक्तियां जो है वो समझ में आती है कि भाई ये पहली होगी या ये बाद में होगी। ठीक है, कौन कौन सी पंक्ति इसकी है ये याद रहे, पात्र जो है वो याद रहे, चरित्र जो है वो याद रहे, घटना का कथानक क्रम जो है वो याद रहे। ठीक है, इस तरह के जो कुछ नए प्रश्न जो है वो इसमें से बन सकते हैं। ठीक, तो आज यहीं पर रहते हैं, अगली कविता के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है, आप सभी तैयारी अपनी करते रहिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से पढ़ाई आपने, इतनी लंबी कविता थी फिर भी समझ में आ गई। बहुत छोटे में बताने का प्रयास किया, कम में, क्योंकि ये कविता बहुत लंबी है, और चूंकि तुम्हें व्याख्या नहीं करनी, संदर्भ प्रसंग व्याख्या इस तरीके से नहीं लिखना है,
हाँ, एचपीएससी वगैरह में आएगी, तो उतने भर के लिए भी पर्याप्त देखो जब व्याख्या करनी हो तो मैं हमेशा जो बात कहती हूँ, व्याख्या शब्द अर्थ के साथ नहीं होती है। व्याख्या हमेशा भाव के साथ होती है, जो अगर आप इस लेवल की व्याख्या करते हो। तो व्याख्या लेवल की दृष्टि से भी और सार उसकी तात्विक दृष्टि से भी हमने दोनों दृष्टि से आज की क्लास में बात कर ली है। अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में नई कविता के साथ मिलेंगे। शाम की जो क्लास है वो तो चलेगी ही चलेगी, एज़ इट इज़ चलती है। अगर कोई परिवर्तन होता है, तो मैं आपको पहले ही सूचित कर दूँगी, लेकिन क्लास चलेगी, ठीक है? तो आज मेरा भी अवकाश था, इसका हमने लाभ उठा लिया, अपने आज की क्लास ले ली हमने। तो अब चूँकि क्लासेस आपकी बहुत तेज़ी से मुझे लेनी होगी, परीक्षाओं का दौर जो है वो फिर से खुल गया है। हो सकता है ये नया साल जो आने वाला है आपके लिए बहुत सारी संभावना लेकर के आए। ऐसी मेरी प्रबल इच्छा भी है और जो आसार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए भी ऐसा लगता है। तो आप सभी लगातार तैयारी में डटे रहो बेटा, कहीं से लूज़ मत पड़ना, थोड़ा थो स्थिति कभी-कभार ऐसे आती है कि यार कि कुछ दिन गैप ले लें क्या? अब तो लगता है कि अब कुंभ के मेले के बाद ही होगा। ये इस तरह की सब स्थिति दिमाग में आती है, लेकिन उस तरह का कोई गैप मत लो, क्योंकि कोई भी चीज़ इस समय निर्धारित नहीं है कि कुंभ के मेले के बाद ही होगी, पहले भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है। आप उस हिसाब से तैयारी करो, तो आपकी तैयारी में कोई ढील नहीं पड़ना चाहिए, कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आप सभी शक्ति की एक मौलिक कल्पना करें। इसी अ, अच्छी बात के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है? आप सभी को शुभकामनाएँ, शुक्रिया।